बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त यूट्यूब पर चल रही हैं। साजिद के हवाले से तो खैर कल से मामला चल ही रहे हैं। साजिद के अभी तक मैं रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ कि साजिद भाई किस तरह से कल वाले मामले को मतलब वो हैंडल करते हैं या किस तरह से उस पर वो रिस्पॉन्स बैक करते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो तय है कि कल उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर वो किस तरह से लेके चलते हैं या आगे उस पर वो मज़ीद उस पर टिके रहते हैं या फिर मज़ीद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रॉन्ग करते हैं या फिर स्टेप बैक करते हैं, क्या करते हैं वो जो है वो जब उनकी वीडियो आएगी या उस पर वो कोई बात करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यूट्यूब पर चल रही हैं। सितारा ने चूँकि नया घर शिफ्ट किया है, अपना सामान शिफ्ट किया है, उस घर में जो है वो उन्होंने मतलब सेटिंग शेटिंग की है। उसके बाद जो है वो उस घर की रूटीन को लेकर वहाँ पर जो है वो जिस तरह से वो मतलब अपने मामलात कर रही हैं, उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हेटर्स ने जो है वो महाज गर्म किया हुआ है एक तरह से रंग बिरंगी जो है वो बकवासियात, रंग बिरंगी टोपी ड्रामे, रंग बिरंगी हरकतें हेटर्स जो है वो कर रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे भी पहले नाज़रीन, सबसे ज़रूरी ऑडियंस, सबसे ज़रूरी जनता, आवाम, पब्लिक। अच्छा, पता क्या, मुझे साजिद भाई जब बार बार आवाम कर रहे थे ना, तो मुझे एक अजीब सी जो फीलिंग आ रही थी, मतलब मुझे अजीब लग रहा था, नागवार गुजर रहा था। क्योंकि यार आवाम तो पॉलिटिशियंस कहते हैं। आवाम को यूज़ करना, आवाम को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना, आवाम से काम निकलवाना और फिर आवाम को धुतकार देना, ये काम पॉलिटिशियंस करते हैं। ठीक है, क्रिएटर बंदा ये काम नहीं करता। क्रिएटर ऑडियंस कहता है, लिसनर्स कहता है, व्यूवर्स कहता है, माएँ बहनें बेटियाँ भाई दोस्त चाचा मामा दादा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। क्यों? फ़र्क क्या है ऑडियंस में और आवाम में? फ़र्क क्या है? आवाम को नॉर्मली पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, अपने इस्तेमाल के काम करते हैं और फिर जो है वो बाद में छोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि ऑडियंस रिस्पेक्टेड होती है। क्यों? फ़र्क मतलब देखिए, चीज़ एक सी ही है लेकिन सोच का फ़र्क है। आवाम भी वही काम करती है जो ऑडियंस करती है मतलब आवाम भी जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए ज़रूरी होती है उनके सक्सेस के लिए। ऑडियंस भी एक क्रिएटर के लिए ज़रूरी होती है उनके सक्सेस के लिए। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि पॉलिटिशियंस को सिर्फ एक दफ़ा ज़रूरत होती है 5 साल बाद, लेकिन क्रिएटर को डेली ज़रूरत होती है। ठीक है, इस वजह से ये इखलाकी तौर पर भी, मतलब एक तो इखलाकी तौर पर तो सबके लिए है ना कि पॉलिटिशियंस को भी चाहिए, क्रिएटर्स को भी चाहिए कि अपनी जनता, अपनी आवाम, अपनी ऑडियंस का ख्याल करें, उनका एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें। ठीक है, लेकिन होता ये है कि पॉलिटिशियंस चूँकि उनको एक दफ़ा ज़रूरत पड़ती है तो वो 5 साल बाद जो आकर हाथ फेर के फिर से काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन और एक क्रिएटर जो होता है उसने डेली बेसिस पे जो है वो अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस को दिखाना होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ बना के रखे, वो अपनी ऑडियंस का फीडबैक पॉजिटिव रखे, वो अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत देता रहे, वो अपनी ऑडियंस से फीडबैक लेता रहे और उस हिसाब से अपनी चीज़ों को चलाता रहे, उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने कंटेंट को, अपने मामलात को उस हिसाब से वो मैनेज करता रहे। ठीक है, तो ये सारी बात करने का मतलब यह है कि यार ऑडियंस का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है, वैसे मैंने जो नहीं देखा ना, मतलब कहीं नहीं देखा, मैं बड़े बड़े क्रिएटर्स का मैंने रिव्यू भी किया है, मिला भी हूँ, पर्सनली भी मिला हूँ बड़े बड़े क्रिएटर्स को। मेरे पास बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आते हैं जिनके चैनल मिलियंस में होते हैं। ठीक है, ऑफिस में आते हैं, फेसलेस चैनल लोग चला रहे हैं, मिलियंस में लोग चैनल चला के बैठे हुए हैं। वो किसी ने सिल्वर प्ले किसी के पास है, किसी के पास गोल्डन प्ले है बटन। ठीक है, छोटे छोटे इश्यूज़ जो छोटे छोटे मामलों की वजह से अक्सर लोग ऑफिस में आते रहते हैं। मतलब वैसे बाई फेस लोग नहीं जानते, लेकिन ऑडियंस तो उनकी भी है। ठीक है, और वो अपने कंटेंट को, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को ऑडियंस के हिसाब से लेकर चल रहे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने बड़े बड़े व्यूवर्स देखे हैं, क्रिएटर्स देखे हैं, ब्लॉगर्स देखे हैं, स्पीकर्स देखे हैं, मोटिवेशनल जो है वो और डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम करने वाले लोग देखे हैं। किसी को भी मैंने अपनी ऑडियंस को धुतकारते हुए नहीं देखा।
इवन कि जो वो हज़ार सब्सक्राइबर्स होते हैं, 800 सब्सक्राइबर्स होते हैं, तरले कर रहे होते हैं ऑडियंस के लिए, मिन्नतें कर रहे होते हैं ऑडियंस को, बाकायदा डायरेक्ट ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हुए मैंने लोगों को देखा है कि खुदा का वास्ता है मेरी मदद करो, मेरा चैनल नहीं चल रहा, खुदा का वास्ता है जो हूँ मैं मुश्किल में हूँ, मेरा साथ दो, मुझे हेल्प चाहिए, ये वो इस तरह की चीज़ें डायरेक्ट ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हुए भी मैंने अपनी वीडियोज़ में लोगों को देखा है। ठीक है, लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, इन्हीं की तरफ देखा है, अपनी ऑडियंस को धुतकारते हुए, अपनी ऑडियंस को बुरा भला बोलते हुए, अपनी ऑडियंस को बैड रिमार्क्स देते हुए, अपनी ऑडियंस को जो है वो नफ़रत का इजहार उनके साथ करते हुए, या अपनी ऑडियंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हुए। ये मैंने जो है वो पहली दफ़ा देखा है, और इस सिर्फ ये इन्हीं के ख़ानदान में ही देखा है। डीडी ने यही काम किया, नाना भी कभी कभी आकर जो है वो धुतकार देती थी, साजिद भाई ने भी वही काम किया है। ठीक है, अपनी ऑडियंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना। हालांकि नॉर्मली यूट्यूबर्स जो यूट्यूब चैनल करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं भाई, वो ऑडियंस के हिसाब से अपना कंटेंट बनाते हैं। मतलब अपने यूट्यूब की जो लाइफ होती है वो ऑडियंस के हिसाब से करते हैं कि भाई हमारी ऑडियंस को जितना ज़्यादा हमारा कंटेंट पसंद होगा, हमारा अंदाज़ पसंद होगा, उतना ज़्यादा वो मतलब हमें वॉच करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी वीडियोज़ ग्रो होगी, उतना ज़्यादा हमारा कंटेंट रिकमेंडेशंस में जाएगा, सजेशंस में जाएगा। ठीक है, वो ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को बताएंगे कि जी देखो जी यार ये क्रिएटर है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, ये बातें बड़ी अच्छी करता है, ये हंसता बहुत खूबसूरत है, इसका जो है वो देखना बड़ा अच्छा है, या ये जो है वो हंसी मजाक बहुत अच्छा कर लेता है, ये बातें बड़ी ज़बरदस्त कर लेता है, मतलब डिफरेंट जो जिसको जो पसंद होता है। ठीक है, तो ये होता है एक क्रिएटर अपनी ऑडियंस के साथ करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। ठीक है, जैसे कल साजिद भाई ने किया। अब जब वो साजिद भाई को, डीडी को भी और बेशतर इनके फैमिली में कंटेंट क्रिएटर्स को ये लगता है कि शायद ऑडियंस मजबूर है हमारी वीडियोस को देखने के लिए, शायद ऑडियंस के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय हमारी वीडियो को देखने के, शायद ऑडियंस का दिन नहीं गुजरता हमारी वीडियो को देखे बगैर। तो देखें, ये गलतफहमी होती है। ठीक है, और इस गलतफहमी को एक क्रिएटर जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दे उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, जितना देर होती जाती है ये महसूस नहीं होता। फेम लेना, मैं जो है वो परिजाद था गालिबन ड्रामा, हाँ परिजाद ही था, उसमें जो है वो नुमान खान है या नुमान अख्तर है, क्या नाम है उस जो है वो लीडिंग कैरेक्टर का, जो परिजाद का बॉस होता है, उसका बड़ा ज़बरदस्त जो स्टेटमेंट था। कहता है यार बादशाहत जो है वो बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बादशाहत को कायम रखना, सल्तनत को कायम रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। यूट्यूब चैनल चलाना मुश्किल नहीं होता, यूट्यूब चैनल को बरकरार रखना, अपनी ऑडियंस में अपना पॉजिटिव इमेज बना के रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही सबसे मुश्किल होता है। आपकी एक गलती आपको आपकी ऑडियंस की नज़रों से हमेशा के लिए गिरा देती है, फिर आप लाख कोशिश कर लें दोबारा से उठने की, लेकिन जो आपके साथ पहले से जुड़े हुए लोग हैं वो किसी नए को नहीं जुड़ने देंगे। जब भी आप जो है वो कोई कंटेंट बनाओगे, कुछ अच्छा करोगे, कुछ भी करोगे, वो लोग आकर आपको याद दिलाएंगे कि आपने फला बुरा किया था। ठीक है, और ये मैं गलत नहीं कह रहा, मतलब ये नेचुरल है, ऐसा ही होता है। तो एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ बना के रखे, अपनी ऑडियंस को धुतकारे ना, अपनी ऑडियंस को खुद के साथ एंगेज करके रखे, अपनी ऑडियंस के साथ अच्छा रिलेशन बना कर रखे, प्यार मोहब्बत बना कर रखे, ना कि अपनी ऑडियंस को खुद से दूर करे, धुतकारे। वो धुतकारेगा तो किसी का कुछ भी नहीं जाना, ये गैर जो वो महसूस अंदाज में एक एक दो दो चार चार करके लोग छोड़ते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि जब जो है वो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो गैर महसूस अंदाज में बंदा अपने हाथ से अपनी सारी की सारी ऑडियंस गंवा बैठता है। ठीक है, तो सारी बात का मतलब ये है कि भाई ऑडियंस का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस को मत धुतकारा करें। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दीदी तुम भी, साजिद भाई आप भी सुन लें, ऑडियंस को मत धुतकारा करें। वो गुलाम नहीं है, वो दोस्त हैं, वो एहसास करने वाले लोग हैं, वो आपको पसंद करने वाले लोग हैं, आपके कंटेंट को या व्हाटएवर किसी भी हवाले से अगर वो आपके साथ जुड़े हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए, साजिद भाई आप हो गए, दीदी हो गई, या मैं भी हो गया, या हम सब रिएक्शन वाले, ठीक है, हम सबका एसच उतना होल्ड नहीं है पब्लिक में, एसच जो है वो मतलब जो हमारे होने या ना होने से एसच उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबके पास ऑडियंस सिर्फ एक ही बंदे की है, सितारा की। ठीक है, और आप चूँकि फैमिली मेम्बरान हैं, तो आपके कुछ भी नेगेटिव करने से, कुछ भी आप अप या डाउन करते हैं, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सितारा की ऑडियंस पर पड़ता है, डायरेक्ट उसके यूट्यूब चैनल पर पड़ता है। तो आप अगर इस बात पर उछलते हैं कि ये सितारा की ऑडियंस है
और हम जो है वो चूंकि मैं सितारा का हस्बैंड हूँ, या चूंकि मैं सितारा का भांजा हूँ, या चूंकि मैं सितारा का चाचा हूँ, या चूंकि मैं सितारा की भाभी हूँ, या चूंकि मैं सितारा की XYZ वटेवर जो भी मैं फलां हूँ, तो ऑडियंस मजबूर है मुझे भी देखने के लिए। तो आप लोगों को ये बता दूं कि वो मजबूर नहीं है। अगर वो सितारा को देखते हैं उस वजह से अगर वो आपको देख रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनका आपको देखे बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, ये मैं जो काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद इनको लगता है कि भाई जब हम जिस तरह से चाहेंगे हम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। कल डीडी भी इसी बात पर आकर उछल कूद कर रहा था, फुड़क रहा था कि लो जी जो है वो साजिद भाई ने अब जो है वो धुलाई कर दी है, साजिद भाई ने अब धो दिया है, तो अब जो है वो बहुत सारे लोग अपनी औकात में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे, बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। तो भाई लोगों को ठीक करने की फिक्र छोड़ो। ठीक है, लोगों को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद को ठीक करने की फिक्र करो। खुद को ठीक करोगे तो लोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। असल में खराबी हमारे अंदर होती है, हम शीशा साफ करते रह जाते हैं। ठीक है ना, तो शीशे को जो है वो टाकी शीशे पर गिली करके मारने की जरूरत नहीं, अपने मुंह पर गिली टाकी करके मारो, शायद जो है वो कुछ बेहतरी आ जाए। अब इसी तरह जो है अब जो मैं पब्लिक के जो है एक दो कमेंट्स आपके सामने रखूंगा, फिर ये सितारा पर के जो नए घर के मामले में जो कुछ चीज़ें नए घर में रहायश के हवाले से कुछ चीज़ें लोग कर रहे हैं उस पर भी मैं बात करता हूँ। ये हैं जी शमीम सिद्दीकी, ये सिस्टर हैं, खातून हमारी बहन। कहती हैं जी सलाम आज़म भाई। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? कहती हैं जी आज़म भाई, साजिद भाई शुड नॉट लीव एनी लूप होल इन हिज व्लॉग। मतलब साजिद भाई को अपने व्लॉग में कोई गलती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अब अगर रह भी जाती है तो उस पर क्लियर कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा था अपनी जो सेकंड लास्ट वीडियो में कि साजिद भाई कोई बात नहीं, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को हो गई, उन्होंने वीडियोस बना दी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपके दुश्मन हो गए हैं। या अगर पब्लिक ने कमेंट्स कर दिए तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो आपके दुश्मन हो गए हैं। ठीक है, यही पब्लिक है जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ी होती है। यही पब्लिक है यार, पब्लिक की सपोर्ट से चीज़ें होती हैं। पब्लिक के मशवरे से ठीक है आप अपना घर नहीं चलाते, ठीक है, और ना आपको चलाना चाहिए, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट से आपका इन्फ्लुएंस होता है कहाँ पर? आपके बाकी ख़ानदान में, आप जैसे बाकी यूट्यूबर्स में आपका एक इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अगले बंदे को पता होता है कि यार इसके पीछे लोग खड़े हैं, इसके पीछे ऑडियंस खड़ी है, इसकी ऑडियंस हमें रिस्पॉन्स करने के लिए आएगी, इसकी ऑडियंस इसे डिफेंड करने के लिए आएगी। ठीक है, तो अगर किसी को गलतफहमी हो भी गई तो आप बहुत प्यार से आकर ये क्लियर कर सकते थे, कोई कम्युनिटी लगाकर या कमेंट करके या व्हाटएवर कुछ भी इस तरह करके आप ये क्लियर कर सकते। इस मामले को इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी, कोई लूप होल छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपने उसमें जो है वो लूप होल भी छोड़ा, आपने उसमें कमी भी छोड़ी और उसके बाद जिम्मेदार भी आकर दूसरों को ठहराया। अब वो चीज़ ऑडियंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल 2 वीडियोज़ बनाई, मैंने उसमें दे दिया था। ठीक है, अब ये ऑडियंस बोल रही है। आप कहते हैं कि जी ऑडियंस को हमने बहकाया है, दर हकीकत हम सब ने जो वीडियोस बनाई थी वो ऑडियंस के कमेंट्स के बाद बनाई थी। अब होता यह है कि बहुत पहले ये होता था जब लोग आपको नहीं जानते थे ना, हम रिएक्शन वाले आप लोगों से चलो मिलना जुलना या चलो किसी भी तरह से कोई भी सोर्स आकर अगर हम तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो पहले ये होता था कि हम लोग वीडियोस बना के लोगों को बताते थे, लोगों को अवेयर करते थे। अब ये होता है, अब चूंकि ऑडियंस अब 5-6 साल तो हो गए, अब चूंकि ऑडियंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, बहुत करीब से जानती है, बहुत डीप से उन लोगों ने आप लोगों को देख लिया है। अब ऑडियंस आकर हमें बता रही होती है, आजमाई फलां ने फलां बोलती है, फलां के साथ फलां हो गया, आजमाई फलां की वीडियो फलां टाइम से देखिए, फलां की वीडियो आ गई है, अजय भाई फलां को रिस्पॉन्स करें, ऐसे वैसे ये वो। अब ऑडियंस देख रही होती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि अब ऑडियंस हमारा माइंड बनाती है तो यही ठीक होगा, ये गलत नहीं होगा। अब ऐसा ही है। ठीक है, तो ये ऑडियंस ही है जो साजिद भाई आपको बोल रही है। ये खातून कहती हैं कि ही शुड सेटिस्फाई व्यूअर्स क्वेश्चंस। व्यूअर्स के जो सवाल हैं साजिद भाई को चाहिए कि वो उनको सेटिस्फाई करे। ठीक है, व्यूज़ एंड रिएक्शनिस्ट इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो इनको क्रिटिसिज्म भी बेयर करना चाहिए। अगर जो है वो व्यूअर्स और रिएक्शनिस्ट इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनकी छोटा मोटा क्रिटिसिज्म भी इनको बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, क्लियरेंस पहले भी दे सकते थे तो सवाल होते ही नहीं। अगर ये पहले ये मामला क्लियर कर देते तो बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं थी। ठीक है, फिर यही खातून दूसरा कमेंट करती हैं, कहती हैं जी यही व्यूअर्स और रिएक्शनिस्ट ने सितारा को सपोर्ट करके खुद और अपने बच्चों को गालियाँ खिला रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। अब आजकल जो है वो मैं जो है वो नहीं कर सका, मैं चाह रहा था कि मैं एक लाइव सेशन ज्वाइन करूं इखलाकी तौर पर वर्दा सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। चले मैं वीडियो में ही अपना स्टेटमेंट दे देता हूं। अब जो है उस खातून को, इस लेडी को पिछले जो है वो 2-3 दिन से इंतहाई घटिया अंदाज में ट्रोल किया जा रहा है। रंग बिरंगे जो है वो गुंडे मवाली, कोई जो है वो टके के चवल किस्म के लोग आकर बैठकर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको ट्रोल कर रहे हैं कि इसको वर्दा को
लाइव सेशन लगा रहे हैं, इंतहाई वाहियात गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। वो बेचारी जो है वो ख़ुद को डिफेंड करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है, डिफेंड कर भी रही है, कुछ बहनें उसको सपोर्ट कर भी रही हैं, वो सारी बातें जो वो सारे मामला चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या वर्दा की उन सब के साथ पर्सनल दुश्मनी है? साजिद भाई आप बताएं, क्या मेरी आपके हेटर्स के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या हमने कोई ज़मीन जायदाद बांटनी उनके साथ? कल मुझे एक बंदा कमेंट करके कह रहा था कि जी आप ना बनाएं, आपको कौन सा साजिद भाई ने कहा है, आप अपना कंटेंट बना लें, आप अपना काम कर लें, ये वो सारी बातें। तो भाई बात ये है कि हमारा ये कंटेंट ही है, ये मेरा कंटेंट ही है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पैसे मुझे बोल के आ ही जाने हैं, मैंने वीडियो बनानी है ना, तो पैसे आ ही जाने मुझे, अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ कुछ भी बोलूँ। ऐसे यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो गालियाँ देकर आपके भाई साजिद को, जिनका पर्सनल मैटर कह रहे हैं, उनको इंतहाई खलीस गंदी गंदी गालियाँ देकर पैसे कमा रहे हैं। पैसे वो भी कमा रहे हैं, वो भी कंटेंट बना रहे हैं, वो गालियाँ देकर बना रहे हैं, उल्टा शुक्रिया अदा करने के कि भाई चलो आप गालियां नहीं दे रहे हो, आप बुरा भला नहीं बोल रहे हो, कंटेंट बनाना, रिएक्शन बनाना यूट्यूब की पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हो, आप हमें जलील नहीं कर रहे, हमें रुसवा नहीं कर रहे, चलो हमारी सपोर्ट में बात करके हमें जो है वो उन गंदे लोगों से डिफेंड कर रहे हो, चलो पैसे तो आप भी कमा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप काम तो हमारे फायदे के लिए ही कर रहे हो। बजाय शुक्रिया अदा करने के, बजाय अप्रिशिएट करने के, आके जो है वो यूं कॉमेंट करते हैं कि लो जी आप ना बनाओ, आप ना बनाओ, आपको कौन सा उसने कहा है? तो भाई क्या उनके कहने से सारी दुनिया चल रही है? तो खैर बात यह है कि अब जो है वो ये सब कुछ हो रहा है उसके साथ, 2-3 दिन से हो रहा है। तो क्या उसने कभी मुतालबा किया आकर कि भाई अब मैंने इतना अर्सा आपको सपोर्ट किया है, अब मैं मुश्किल में हूँ, आप जो है वो आएँ मुझे सपोर्ट करें, या मेरे लिए एक आध स्टेटमेंट दे दें, या एक आध कम्युनिटी मेरे लिए लगा दें? उसने कभी मुतालबा किया? क्या मैंने कभी किया? नौशीन किसी ने कभी किया मुतालबा? हमने नहीं मुतालबा किया, ना हमें जो है वो इस तरह की कभी ज़रूरत महसूस हुई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कम से कम इखलाकी तौर पर इतना तो करना चाहिए कि अगर वो नहीं कर सकते कोई कम्युनिटी सपोर्ट में, या वो XYZ कुछ भी इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम जो हमारे गिरबान पकड़कर हमें उन लोगों के हाथों में तो मत पकड़ाएं कि जो है वो गंदे लोग हैं। इतना तो इखलाकी तौर पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता? खैर, तो बस ये कहती हैं जी, आज तक जब आप सेकंड वाइफ के साथ एंजॉय करते थे तो यही व्यूअर्स की वजह से आप लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जब वो आप जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं, या जो है वो, अब मैं क्या सेकंड वाइफ का जिक्र करूं, ठीक है, तो जो है वो ज़ाहिर यही व्यूअर्स हैं जिनकी सपोर्ट की वजह से ये जिनको जो जिनका कमेंट करना आपको बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है कि जी कमेंट करने वाले ये वो सारी बातें, तो इन्हीं लोगों की सपोर्ट की वजह से आप माशाल्लाह से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, नया घर भी ले लिया, माशाल्लाह से गाड़ी शाड़ी भी ले ली, सब ठीक चल रहा है, अल्लाह ताला आपको और दे, ठीक है। लेकिन जो है वो उन लोगों की कदर कीजिए जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब मिला है, इस मकाम तक पहुँचा है, ठीक है। आवाज़ खल्क निकारा खुदा होती है साजिद भाई। खैर, तो कहते हैं जी अगर वाईटी ना होती, अब ये बात जो है इन्होंने की, ये बात नोट करने की, अगर वाईटी ना होती सितारा के पास तो अम्मा नूर वाला हाल होता सितारा का भी। व्यूअर्स सिर्फ आपको गाइड करते हैं। अल्लाह ना करे कि जी अम्मा नूर वाला हाल किसी भी औरत का हो, लेकिन चलो सितारा के लिए तो अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कोई सिलसिला, कोई ना कोई सर्कल बना ही देती, ठीक है। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली है इंसान को, लेकिन इसमें जो है वो मुझे हंसी इस बात पे है कि फिर सादक का हाल चाचे सादक वाला होता, साजिद का हाल चाचे मामे सादक वाला होता। वो जैसे छोटी मामी जो है वो बात बात पर पकड़ के लेतर लगा देती है ना तबीयत बना देती है, फैंटी शैंटी लगा देती है, अंदर कमरे में बंद कर देती है, जो है वो मामा सादक जो है वो मतलब काफ़ी प्रेशर में रहते हैं वो छोटी मामी के, ठीक है। तो साजिद का भी यही हाल होना था। क्यों? क्योंकि जो है वो फिर जब घाट छोड़ दिया ना, जब घर छोड़ दिया ना देता ना, फिर बंदा जब घर छोड़ दे फिर बंदा घाट का भी नहीं रहता साजिद भाई। तो घाट भी फिर बड़ा जलील करता है जब बंदा घर को छोड़ देता है। तो ये होना था। खैर जी, ये एक और कमेंट है, सिस्टर हैं जी कनाडा होम व्लॉग्स, कहते हैं जी कौसर के घर का रेंट, बिल्स, राशन सबका सब सितारा के पैसों से ही किया जाता है। साजिद ने और सिर्फ ब्रांडेड कपड़े नहीं लेके दिए, जूते कपड़े सब लेके देती है सितारा, और उसके घर का किराया ख़र्चा भी करती थी। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा ना, ये हम रिएक्शन वालों में से कोई भी कह रहा है। ये कौन कह रहे हैं? ये व्यूअर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर ये सब कुछ कह रहे हैं तो ज़ाहिर है भाई ये लोग आप लोगों की वीडियोस को देखते हैं, आप लोगों के जो है वो सारे मामलात को, सारे हालात से ये लोग बाखबर हैं। व्यूअर्स कह रहे हैं
ठीक है। तो अगर व्यूअर अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर रहे हैं तो आप भी तो अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करते हो ना, मतलब आपको भी तो राइट है कि वीडियोस बनाकर आप अपलोड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर व्यूअर अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करने से कोई चेंज तो नहीं आ जाना, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना। तो आपको उनके कमेंट से या फिर आपको उनके रिएक्शन से नाराज़ नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है साजिद भाई, आपको नहीं नाराज़ होना चाहिए, ठीक है। बाकी लेट्स सी जो है वो साजिद भाई अब किस तरह से इस मामले को लेते हैं, किस तरह से वो इस पर रिस्पॉन्स करते हैं। देखें, बात यह है कि मेरी तीसरी वीडियो है जो जिसमें साजिद भाई के और सारे इस मामले का तज़किरा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि देखें, नॉट एट ऑल ऐसा नहीं है कि मैं कुछ साजिद भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, या जो है वो मुझे वो जो है मतलब मेरे को उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हो गए हैं, या मैं अब उनका हेटर बनने वाला हूँ, या मैं उनके अगेंस्ट जाने वाला हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। साजिद भाई अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बैठ कर अप्रिशिएट करता हुआ भी नज़र आऊँगा, ठीक है। अगर साजिद भाई को कोई अमल, कोई काम मुझे पसंद आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हुआ भी नज़र आऊँगा। बात सिर्फ ये है कि मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी कि एक क्रिएटर जो कि मतलब जिसकी क्रिएटिविटी होती ही सारी ऑडियंस की बुनियाद पे है, ठीक है, और वो क्रिएटर उठकर जो अपनी ऑडियंस को ही दुत्कारना शुरू कर दे, ठीक है। तो और फिर मज़े की बात यह है कि फिर ऑडियंस हो भी सेम, मतलब सेम मैं भी एक ऐसा क्रिएटर हूँ कि मेरी भी वही ऑडियंस है जो उस क्रिएटर की ऑडियंस है। तो इस चीज़ ने मुझे हर्ट किया, क्योंकि भाई मेरी नज़र में मेरी ऑडियंस की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। मेरी नज़र में मेरी ऑडियंस का बड़ा एहतराम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वैल्यूएबल है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं तो जो है वो बोलूँगा। बाकी जो है वो साजिद भाई ने तो खैर जो है वो रिएक्शन वालों को भी साथ में लपेटे में ले लिया। ये वो रिएक्शन वाले हैं जिनकी मिसाल मैंने अभी आपको रिसेंटली दी है, वर्दा सिस्टर का नाम लेकर, ठीक है। खुद मेरे साथ जो है वो लास्ट ईयर, अब जो है वो ये डीडी को लास्ट ईयर की बात आई थिंक, ये हाँ इधर नया में इधर शिफ्ट हुआ था, पिछले साल जो है वो इन्हीं दिनों की बात है, डीडी के साथ मेरा फटा हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या कहता था, मैं यही कहता था कि डीडी सितारा का सगा नहीं है। इस बात पर जो है वो डीडी ने क्या कुछ नहीं किया, मुझे गालियाँ दी, मेरी फैमिली को गालियाँ दी, हम सबको रगड़ा, मेरा क्या कसूर था, मैं क्या गलत कर रहा था? मैं जो है वो सितारा को ही सपोर्ट कर रहा था। इनके ख़ानदान के लोग जब भी जो है वो, जब इनका दिल करता है, आते हैं जो है वो हम जैसे सपोर्टर्स को आकर, मतलब जो इनकी सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, आकर जो है वो हमें लोगों को धुलाई करके, हमें नंगा पुंगा करके कपड़े उतार के ले जाते हैं। जब इनका दिल करता है, जब आते हैं, जब इनका दिल करता है, अगर रगड़ के चले जाते हैं। तो बात ये है कि भाई हमने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने आपकी सपोर्ट में कोई 4 दलाइल आपके दुश्मनों को दे दिए तो इसमें मैंने गलत क्या किया? आपका इखलाकी तौर पर इतना तो फ़र्ज़ बनता है, इतना तो मतलब इखलाकियत अगर आपने पढ़ी हो या सीखी हो, किसी ने बताई हो, तो आपका इतना तो हक बनता है कि भाई बजाय जो है वो चलो सपोर्ट नहीं करना हमें, तो कम अज़ कम जो है वो हमें जलील तो ना करो ना। तो इतनी सी बात थी। बाकी जो कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छा करोगे तो भाई मैं जो आपको अप्रिशिएट भी करूँगा। आपके साथ कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फड्डा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया, ठीक है। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार है जो मैं कर रहा हूँ। खैर जी, सितारा को लेकर जो है वो बात नहीं आ रहे। अब देख लें, अब जो है वो जिस अंदाज से मैं ये जवाब देने लगा हूँ इस खातून को, जिसने जो है वो आपकी बीवी को जो है वो आड़े हाथों ले रही है, ठीक है। देखते तो होंगे वीडियो। सिवाय जो है वो आकर इनको अपनी सालियाँ बनाने के, सिवाय आकर इन हेटर ख़वातीन जिनकी मैं अभी बात करने लगा हूँ, सिवाय आकर जो है वो इनको जो है वो कुत्ता कह देने के, या जो है वो यूँ इस तरह की छोटी मोटी बातें कर जाने के, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑथेंटिक सॉलिड दलाइल से इनका मुंह तोड़ा हो, ऐसा जवाब दिया हो कि सवाल ही पैदा ना हो, ऐसा जवाब दिया हो कि सवाल बाकी ना बचा हो? कभी ऐसा हुआ है साजिद भाई? मतलब आकर हमें तो आप जो है वो बड़ा ठोक बजा कर जवाब दे जाते हैं, बड़ा ठोक बजा कर जो है वो हमारे दांत खट्टे करके चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इन लोगों को भी इस तरह से पकड़ा हो कि वो बोलने के काबिल ना रहे हों? यकीन करें साजिद भाई, यकीन करें, अगर आप ये कर रहे होते शुरू से इन लोगों के साथ कि जो है वो इनके दांत खट्टे कर रहे होते बाकायदा लॉजिक और दलाल के साथ, तो ये जिस तरह की चीज़ें ये पकड़ कर क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, इनको कभी मौका ना मिलता, कभी हिम्मत ना होती। पता होता कि भाई हमें जो है वो ठोक बजा कर ठीक ठाक जवाब देना है। मैं नहीं कहता कि डांट डपट के या गाली गलौज करके, नो, लेकिन सॉलिड बात तो हो। आप तो अपनी वीडियोस में ऐसे लूप होल्स छोड़ रहे होते हैं कि आपकी वजह से आपकी बीवी की क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं लोग, आपकी बीवी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, सितारा को, आपकी वजह से लोग पकड़ पकड़ के सितारा की धुलाई कर रहे होते हैं। देखो साजिद के व्लॉग में तो घड़ी नजर आ गई, घड़ी पे टाइम और था, सितारा ने जो है वो और बताया था, मतलब सितारा झूठ बोल रही है। इस तरह की बातें निकाल करके आपकी बीवी को ट्रोल कर रहे होते हैं लोग। कभी इस तरफ तो आपसे रिस्पॉन्स नहीं हुआ। कोई ना समझे कि मैं इन दोनों के दरमियान कोई दरार डालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने बारहा यहाँ पर आकर कहा है कि भाई जिस तरह से जिन मौक़ों पर ये बंदा खड़ा हुआ है, इन मौक़ों पर और कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। मतलब जो भाई ने अच्छे काम किए हैं मैंने अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है। लेकिन बात करने का मतलब ये है,
समझाने का मकसद ये है कि भाई जो लोग आपके लिए अच्छे जज्बात रखते हो ना, तो उनको ठोकरें नहीं मारनी चाहिए, बस सिर्फ इतनी सी बात है। आई होप कि समझ के होंगे। अब ये कहती है कि कल के व्लॉग में सितारा के जो है वो बच्चे स्कूल नहीं गए थे, कोई छुट्टी का दिन नहीं था, और जो है वो एनुअल पेपर्स भी जो है आजकल चल रहे हैं। सितारा के बच्चों के जो है वो स्कूल बैग बहुत हल्के होते हैं, उनमें बुक्स नहीं होती हैं और बहुत थोड़ी होती हैं। मतलब जो है वो इनके बात करने का, इन मोहतरमा के, ये जो हेटर खातून हैं, इन मोहतरमा के बात करने का मकसद ये था कि भाई सितारा अपने बच्चों के एजुकेशन पर फिर से फोकस नहीं कर रही। अब सारी तवज्जो जो है घर की जानब चली गई है, ठीक है। और जो है वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो बगैर बैग के जाते हैं। पता नहीं जो है वो, मतलब हमारे बच्चों के तो भाई बैग किताबों से भरे हुए होते हैं, तो जो है वो इनके बच्चों के बैग यूँ ऐसे हवा में लटक रहे होते हैं। तो ये वो इस तरह की बातें ये कर रही थी। मतलब ओवरऑल मतलब ये है कि वो अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर रही, ठीक है बच्चों के एजुकेशन पर। तो वही बात यह है कि उनके घर की शिफ्टिंग वगैरह के मामला चल रहे थे, नई जगह पर शिफ्ट करना, फिर घर में फंक्शन को फैमिली है वो इस तरह की। हो सकता है इस वजह से जो कोई एक छुट्टी कर ली हो, एक छुट्टी से जो कोई ऐसा कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। हो जाती हैं छुट्टियाँ, अक्सर हो जाती हैं, तो वो फिर जो है वो बच्चे बाद में रिकवर कर लेते हैं। ज़ाहिर ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे, तो वो रिकवरी हो जाएगी। बाकी पेपर्स अभी नहीं, पेपर जो जहाँ तक मैंने सुना है फेब के मिड में या फिर जो है वो एंड में जाकर पेपर स्टार्ट होने हैं, ठीक है, एनुअल पेपर्स। उसके बाद जो है फिर मार्च के स्टार्ट में नई क्लासेस, ये वो सारी चीज़ें फिर स्टार्ट होंगी, ठीक है, जहाँ तक मैंने सुना है। और रही बात बैग में किताबें ना होने की, तो पता नहीं बीबी आपने कब देख लिया कि बैग में किताबें नहीं हैं। नॉर्मली तो जो है वो बड़े बड़े बैग होते हैं बच्चों के जो लेके जा रहे होते हैं स्कूल। मैंने भी कई दफ़ा देखा है, लेकिन चलो फ़र्ज़ किया अगर वो बैग ना भी लेके जाते हों, तो बीबी जिस आमतौर पर जिस स्टैंडर्ड के स्कूल में, जिस मेयार के स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर नॉर्मली जो है वो किताबें कम ही ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने सारा जो है वो ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ होता है। बच्चे जो है वो बैठकर कंप्यूटर पर जो है वो लैपटॉप वगैरह पर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। उन्होंने जो है प्रोजेक्टर वगैरह लगा के बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया होता है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो है वो स्कूल हैं जहाँ पर इनके बच्चे पढ़ते हैं। तो अब आपकी नज़र में अगर जो है वो सितारा बुरी है, आपकी नज़र में, इन हेटर मोहतरमा की खातून नज़र में अगर सितारा बुरी है, चलो जो है वो एक लम्हे के लिए आपकी बात मान लेते हैं। साजिद बुरा है, चलो ठीक है, हो सकता है कि हाँ ठीक है वो नहीं करता, ठीक है, चलो वो बातें आपकी। अब आप स्कूल को भी गलत कह रही हैं। आप कह रही हैं कि वो जिस स्कूल में ये जाते हैं वो स्कूल भी, मतलब ज़ाहिर, चलो अगर ये किताबें नहीं भेजते तो आखिर स्कूल वाले तो इंसिस्ट करते ही होंगे ना कि भाई, उनको तो इंसिस्ट करना चाहिए ना कि भाई बच्चों के बैग आपने खाली भेजे हुए होते हैं। या फिर जो आपके साथ स्कूल वाले डायरेक्ट आके आपको बताते हैं कि भाई ये देखो, आप जो है वो जिसकी हेटर हो, जिस क्रिएटर खातून की आप हेटर हो, सितारा जिस ब्लॉगर की आप हेटर हो, उसके बच्चे जो है वो बगैर किताबों के स्कूल आ जाते हैं। क्या स्कूल वालों ने डायरेक्ट आपके साथ मशवरा किया, डायरेक्ट आपको मैसेज दिया? बात है कि कुछ भी आप लोगों को चाहिए खाम खा जो है रोड़े अटकाने के लिए, खाम खा जो है वो बकवासियात करने के लिए, खाम खा क्रिटिसाइज़ करने के लिए बात ना हो। आपको सिर्फ एक बात चाहिए। अदरवाइज़ बात तो ये है कि अब उसने जो है वो मतलब वो बैग किताबें आपको दिखा के तो नहीं ना लेके जानी। अगर वो नहीं लेकर जा रहे थे, अगर एक दफ़ा आपने देख लिया कि वो किसी में जो है वो बैग हल्का नज़र आ गया, तो उसकी 100 रीजंस रही होंगी। अब जो है वो ब्लॉगर है, अब वो डेली जो है वो बच्चों के बैग अगर वो यही चीज़ दिखाएगी, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी ऑडियंस वजन हो जाएगी। उसने डेली अलग अलग चीज़ें दिखानी है। कभी बैग दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी, कभी बच्चों को स्कूल जाना दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी, कभी वो सुबह का नाश्ता दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी, कभी जिम जाना दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी, कभी वो डिफरेंट चीज़ें वो दिखाएगी। वो अपने कंटेंट को डेली डिफरेंट बनाकर दिखाएगी, तो ही लोग डेली देखने के लिए आएंगे। एक ही चीज़ को डेली दिखाती रहेगी तो ज़ाहिर लोग नहीं देखने आएंगे। मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं करता? इस वजह से नहीं करता कि भाई मेरी लगी बंदी रूटीन है, मैंने सुबह ऑफिस जाना, यहाँ से ऑफिस से शाम को मैंने उठ के चला जाना, तो मैं अब डेली लोगों को अपना ऑफिस ही दिखाई जाऊँ कि भाई ये देखो, ये मेरा ऑफिस है, ये मैंने पर्दे लगाए, ये मैंने एलसीडियाँ लगाई हुई हैं, साथ में सोफ़ा पड़ा हुआ है, आगे टेबल पड़ा है, आगे एक कूलर पड़ा हुआ है, बस यही ये साथ में मेरा मोटरसाइकिल चार्जिंग पे लगा हुआ है, बस जो यही दिखाता रहूँ, रोज़ यही दिखा दूँ। तो किसको पड़ी हुई है भाई रोज़ एक ही चीज़ देखने की? तो बात यह है कि भाई व्लॉगिंग में डेली अपने कंटेंट में, बेशक वो ज़ाहिर हाउसवाइफ है तो उसने डेली अपने घर के हवाले से ही छोटी छोटी चेंजेस करके दिखानी होती हैं। वो डेली आपको बैग नहीं दिखाएगी, वो डेली आपको बच्चों का स्कूल जाना नहीं दिखाएगी। अगर एक दिन उसने नहीं दिखाया, उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसने बच्चे घर पे बिठा लिए। उसके बच्चे जब उसके बात करते हैं तो पता लगता है कि वो बच्चे पढ़ने वाले हैं। उसके बच्चे जब वो खेलना कूदना, जब वो शरारतें करते तो पता लगता है कि बच्चे भाई वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। बच्चे बता देते हैं। हम भी ज़ाहिर बच्चों के बाप हैं भाई, हम ही से सोसाइटी में रहते हैं। अब कहती है कि साजिद जो स्ट्रॉबेरी लेके आया कहते साजिद जो स्ट्रॉबेरी लेके आया वो जो सितारा ने ओपन की और उस स्ट्रॉबेरी को बिना धोए
जब खुद भी खाया और फिर बच्चों को भी खिलाई तो कहते कि जो इनको तो जो वो जम्स वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़े जम्स हैं। मतलब मुझे पता क्यों हंसी आ रही है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि भाई इन्होंने नोट देखो क्या किया वरना मुझे तो आज पता चला कि भाई फ्रूट्स को धो के खाना चाहिए, वरना आज तक तो जो है वो रेडी से अमरूद लेकर ऐसे ही खा लेते हैं ठीक है, बस और उसने मसाला मसूला डाला होता है मट्टी मुट्टी में, वो उसने पानी पुनी मारा ही होगा, बस ठीक है ऐसे खा वो लेते हैं पेंडू लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं होता अब तक तो जो है वो ऐसे ही डायरेक्ट दरख्तों पे लगे हुए अमरूद वट्टे मार मार के वो नीचे गिर जाते, नीचे से उठा कर खाए हुए ऐसे ही बड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। तो ये भाई ये भी पीछे से पेंडू ही हैं, गांव से ही उठ के गए हुए लोग हैं, ये भी कोई तरह मम्मी डैडी लोग नहीं हैं, ठीक है, सख्त जान लोग हैं, लेकिन फिर भी चलो बात आपकी ठीक है, धो के खाना चाहिए। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये लोग जहाँ से ये लोग ना नॉर्मली बाहर ठेलों वगैरह से अक्सर लोग सब्ज़ी का फ्रूट का ठेला लगा कर खड़े होते हैं ना, तो वहाँ से नहीं ख़रीद के लेके आते। जिस तरह की ये पैकिंग है, इससे यही लग रहा है कि भाई ये किसी शॉपिंग मॉल वगैरह से, ये मॉल वगैरह से या फिर जो इस तरह की किसी बड़ी जगह से ख़रीद कर लेके आते हैं, तभी इनको ये फ्रूट श्रूट इतने महंगे मिलते हैं। वही एवोकाडो जो ये ख़रीद के लेके आते हैं, मॉल से ख़रीद के लेके आते हैं, किसी रेडी वगैरह से ले लें तो आधी कीमत पर मिल जाए, ठीक है, जगह जगह का भी फ़र्क होता है। वो जैकेट जो कि एक बड़ी ब्रांड की शॉप पर जो है वो 10,000 की मिल रही होती है, वो जो है वो एक छोटी सा रेडी वाला या फिर छोटी सी दुकान वाला वो 1500 की बेच रहा होता है, ठीक है, चीज़ वही, हर चीज़ वही, बस सिर्फ जगह का फ़र्क है। तो बात यह है कि ये वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं, तो नॉर्मली मॉल्स में इन्होंने ये जो पैकिंग शैकिंग की होती थी फ्रूट को अच्छी तरह से वॉश करके ठीक ठाक साफ़ करके ये वो हर चीज़ लश पश यम पम करके फिर जो उसको पैक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो अच्छा दिखता है वो अच्छा बिकता है, ठीक है। तो उन्होंने भाई धोए हुए होते हैं, बताने की बात मकसद ये है कि धो के रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन चलो अगर फिर भी घर पे लेके आए हैं तो इनको चाहिए कि धो के ही खाएं। असल तरीका यही है कि घर में फ्रूट लेके आओ, ठीक है। अब गरीब बंदा जो है वो, जैसे हम जैसे लोग हैं सड़क पे चलते जो है वो रेडी वाले से कटवा के शापर में डलवा के शापर बाइक के साथ टांग कर नीचे से निकाल कर खा रहे होते हैं, हम लोग तो ऐसे खाते हैं। लेकिन अमीर बंदा जब घर में फ्रूट लेके आता है, वो आता है घर में उसको धोकर साफ़ सुथरा करके फ्रिज में रखते हैं, उसको ठंडा करके फिर खाते हैं, ठीक है। बस यही फ़र्क है, लाइफ स्टाइल, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ स्टाइल। बाकी नाज़रीन बस ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, आई होप कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। बाकी अगर ज़ाहिर मैं भी इंसान हूँ, बशर्त काज़ी की गलतियाँ तो आप जो है दरगुजर कीजिएगा। बाकी आपके सवाल कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।